दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं क्लास 9th के हिस्ट्री सब्जेक्ट के लेसन नंबर 4, जिसका नाम है विश्व युद्धों का इतिहास। इसमें हम मुख्य रूप से विश्व युद्ध के बारे में पढ़े थे, जो भी 2 विश्व युद्ध हुए हैं। तो ये मुख्य रूप से टारगेट 9th क्लास के टारगेट ऑब्जेक्टिव है। इससे पहले हम पाठ 3 का नाम फ्रांसीसी क्रांति है, फ्रांस की क्रांति। उसमें हम 127 तक देख लिए हैं, इसमें हम देखेंगे 128 से। तो यदि आप 9 के और 10th क्लास के तथा 12 क्लास के स्टूडेंट हैं, तो प्लेलिस्ट में जाकर के अपने सब्जेक्ट का, जिस सब्जेक्ट का को आप देखना चाहते हैं, और वहां से वीडियो देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है पहला, प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध के बारे में कह रहा है, तो प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1914 ईस्वी में। अब यदि स्मॉल डेट भी पूछेगा कि तो स्मॉल डेट इसका यदि कह दे कि 2014 में कब हुआ था, तो याद रखिएगा 28 जुलाई 1914 ईस्वी में, 28 जुलाई 1914 ईस्वी में हुआ था। यदि इससे ये प्रश्न पूछ दे कि ये प्रथम विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला, तो 4 वर्षों तक, 1914 से लेकर के 1918 तक 4 वर्षों तक चला। यदि ये पूछ देगा प्रथम विश्व युद्ध से कि प्रथम विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया, तो इसमें 37 देशों ने भाग लिया। यदि ये पूछ देगा कि प्रथम विश्व युद्ध के तत्कालिक कारण क्या था, तो प्रथम विश्व युद्ध के तत्कालिक कारण था, एक ऑस्ट्रिया के राजकुमार थे फर्डिनेंड, उनकी हत्या कर दी गई थी बोस्निया में। तो तत्कालिक कारण था ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या। कब की गई थी? तो उनकी हत्या की गई थी 28 जून 1914 को। 28 जून 1914 को इनकी हत्या की गई थी, और 28 जुलाई को युद्ध प्रारंभ हो गया। तो इसमें बहुत सारा कारण था। ये तत्कालिक कारण तो ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या थी, लेकिन इससे पहले बहुत सारा कारण था। राजनीतिक कारण था, मतलब ये एक देश दूसरे देश के बीच मतलब कि लड़ते रहते थे, मतलब बहुत सारा कारण, जिसमें तत्कालिक कारण यदि पूछेगा तो ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में किसकी हार हुई? जैसे कि आप लोगों को पता था कि प्रथम विश्व युद्ध दो गुट में हुआ था, धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र। तो धुरी राष्ट्र के तरफ था जर्मनी और मित्र राष्ट्र की तरफ था अमेरिका। मुख्य रूप से ऐसे बहुत सारे देश थे। तो इस युद्ध में, प्रथम विश्व युद्ध में, जर्मनी की हार हुई थी। 1917 ईस्वी में कौन देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया? 1917 ईस्वी में कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया? तो वो था रूस। एक वर्साय की संधि के फलस्वरूप इनमें से किस महादेश का मानचित्र बदल गया? वर्साय की संधि के फलस्वरूप तो यूरोप का जो मानचित्र था ना, वो अलग ही हो गया। धुरी राष्ट्रों में किस राष्ट्र ने सबसे पहले आत्मसमर्पण किया? तो इटली ने। इटली सबसे पहले आत्मसमर्पण किया था। प्रथम विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला? तो 4 वर्षों तक। कब से कब तक? तो 1914 से 1918 तक। ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्कड्यूक फर्डिनेंड की हत्या कब हुई थी? तो फर्डिनेंड की हत्या हो गई थी 28 जून 1914 ईस्वी को। करे कि कैसर विलियम द्वितीय कहाँ का सम्राट था? कैसर विलियम द्वितीय कहेगा तो जर्मनी का। सर्व स्लाव आंदोलन को किस राष्ट्र ने बढ़ावा दिया? सर्व स्लाव आंदोलन कहेगा तो रूस ने बढ़ावा दिया था। अगला क्वेश्चन है कि
आर्क ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या किसके हाथ में हुई थी? ध्यान दीजिए यहाँ पर, किसके हाथ में हुई थी? तो काला हाथ, जिसको ब्लैक हैंड कहा जाता है, काला हाथ के हाथ में था। और यदि कहे किसने किया था, तो गैवरिलो फ्रेंसिप ने फर्डिनेंड और उसकी पत्नी को 1914 ईस्वी में गोली मार करके हत्या कर दिया था। तो इसमें कह रहा है ना कि किसका हाथ था, तो काला हाथ का हाथ था, ब्लैक हैंड का। दोस्तों देखिए इसमें गलत दिया है आंसर, तो गलत आंसर को यहाँ पर सुधार करके और उसका सही आंसर किया गया है, इसलिए घबराइएगा मत कि गलत आंसर पढ़ाया जा रहा है। अरे प्रथम विश्व युद्ध में सबसे बाद में कौन सा राष्ट्र सम्मिलित हुआ था? तो सबसे बाद में कहेगा ना, तो सबसे बाद में होता अमेरिका, और सबसे बाद में आया था और हीरो बन गया। बाद में आप लोग जानते ही हैं कि झगड़ा जो होता है दो गुट में, तो उसमें सबसे नुकसान किसको होता है? जो पहले से झगड़ा करता है, मतलब कि जो शुरू से लगा रहता है। और ये बाद में आया और इसका कम नुकसान भी हुआ, और ये एक जबरदस्त हीरो जैसा निकला और मजबूत देश के रूप में ये प्रसिद्ध हो गया, फेमस हो गया। कह रहे कि बर्लिन की दीवार बर्लिन की दीवार द्वारा किस देश को दो भागों में विभक्त किया गया है? तो जर्मनी को। बर्लिन की दीवार किस दो देशों को? तो जर्मनी को दो भागों में विभक्त करता है। कह रहे कि वाइमर गणतंत्र की स्थापना किस देश में हुई? वाइमर गणतंत्र की कहेगा तो वाइमर गणतंत्र की स्थापना जर्मनी में हुई थी। वाइमर गणतंत्र जर्मनी। कह रहा है कि जर्मनी का किस देश पर आक्रमण करने से द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी? अब देखिए, अब यहाँ द्वितीय युद्ध के बारे में कह रहा है कि जर्मनी का किस देश पर आक्रमण करने से द्वितीय विश्व युद्ध। तो अब बात यह आई कि द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? तो द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939। 1 सितंबर 1939। और कब तक चला? तो 1939 से 1945 ईस्वी तक। और इसमें क्या हुआ? जर्मनी ने वर्साई में संधि हुई थी, उसका उल्लंघन 1935 ईस्वी में किया था। ये भी प्रश्न आ सकता है आपको कि जर्मनी ने वर्साई की संधि का उल्लंघन कब किया था? तो 1935 ईस्वी को। 1935 ईस्वी को। देखिए 1 सितंबर 1939 को हिटलर ने के पोलैंड पर आक्रमण के साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध का आगाज हो गया था। अब यहाँ से साफ साफ एक और बात कहेगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो विंस्टन चर्चिल थे। विंस्टन चर्चिल इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, विंस्टन चर्चिल। और यदि ये कहेगा कि अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था, तो अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट थे। इनका पूरा नाम फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट था। तो ये सब बात याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो कह रहे कि जर्मनी का किस देश पर आक्रमण करने के साथ द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई थी? तो पोलैंड पर। जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया, तो उसी के समय हिटलर जो था ना, पोलैंड पर आक्रमण कर दिया 1 सितंबर 1939 को, जिसकी वजह से द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया। कह रहे कि जर्मनी को द्वितीय विश्व युद्ध में किसने पराजित किया? जर्मनी को द्वितीय विश्व युद्ध में किसने पराजित किया कह रहा है? तो ये रूस ने पराजित किया। अमेरिका ने हिरोशिमा पर बमबारी कब की थी? तो 6 अगस्त को। और नागासाकी पर कहेगा तो 9 अगस्त को। द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब हुआ था? तो द्वितीय विश्व युद्ध का 1939 से 1945 ईस्वी तक, तो 45 को खत्म हो गया था।
प्रथम विश्व युद्ध के बाद 14 सूत्री सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? 14 सूत्री सिद्धांत के बारे में बात कर रहा है कि 14 सूत्री सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो वुडरो विल्सन ने। वुडरो विल्सन ने। अगला कह कि लुसितानिया नामक जहाज किस देश का था? लुसितानिया था ब्रिटिश का, ब्रिटेन का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस संधि को आरोपित संधि कहते हैं? आरोपित संधि कहेगा तो वर्साई की संधि को। सिजफ्रेड लाइन का निर्माण किसने किया था? जर्मनी ने। अगला करें कि म्यूनिख समझौता किस वर्ष हुआ? म्यूनिख समझौता के बारे में कहेगा तो म्यूनिख समझौता हुआ था 1938 ईस्वी को। म्यूनिख समझौता। मैगिनॉट लाइन का निर्माण किस देश में किया गया था? मैगिनॉट लाइन फ्रांस ने। त्रिगुट समझौते में शामिल थे कौन? तो त्रिगुट में 3 गो गुट कौन कौन? तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली। द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हो गया था? 1939 ईस्वी को। राष्ट्र संघ का जन्मदाता किसे माना जाता है? वुडरो विल्सन को। द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो विंस्टन चर्चिल। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का श्रेय किस देश को दिया जाता है? तो रूस को। 1911 में अगादिर संकट के कारण किन देशों की प्रतिस्पर्धा थी? तो इंग्लैंड और जर्मनी की। पेरिस शांति सम्मेलन में कितनी संधियां की गई? 5 संधि की गई थी। सुंदर समझौता किन 2 राष्ट्रों के बीच हुई थी? सुंदर समझौता कह रहा है तो सुंदर समझौता जो हुई थी इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध में इटली ने किस वर्ष समर्पण किया था? इटली कब समर्पण किया था? तो 1944 ईस्वी को। 1945 को खत्म हो गया था। द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सा देश पराजित हुआ था? तो जर्मनी। द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहाँ गया था? पहला हिरोशिमा, दूसरा का नागासाकी। 6 अगस्त, 9 अगस्त। अगला कहा कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद कौन सा देश विश्व शक्ति बनकर उभरा? तो अमेरिका अंत में आया था और विश्व शक्ति बन गया। झगड़ा में फायदा भी समझ लीजिए कि उसी को होता है जो लास्ट में आता है। बस फटाफटी करके अपना झगड़ा करके सब समझ लीजिए कि एकदम थका रहता है, अंत में आया और 1-2 फाइटर दे करके और जीत जाता है, हीरो बन जाता है। तो उसी प्रकार लास्ट में आया था अमेरिका और यही हीरो बन गया। कह रहे कि इनमें से कौन सी संधि द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बनी? तो वर्साई की संधि जो हुआ ना, द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बन गया। प्रथम विश्व युद्ध में इसको थोप दिया गया था ना। द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम का किस देश ने प्रयोग किया? तो परमाणु बम का प्रयोग किसने किया था? तो परमाणु बम का प्रयोग किसने किया? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने। और भाई जो बड़ी मजबूत रहेगा वही ना बम फेंकेगा, बम छोड़ेगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 2 महान राष्ट्र कौन कौन से बने? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या कह रहा है? तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और सोवियत संघ, यही दोनों हो गया था। मित्र राष्ट्र में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था? तो मित्र राष्ट्र में जर्मनी शामिल नहीं था, ये धुरी राष्ट्र में था।
वर्साय संधि का सबसे ज़्यादा असर किस देश पर पड़ा? तो जर्मनी पर ही पड़ा था। गुप्त संधियों की प्रथा किसने शुरू की थी? तो बिस्मार्क ने गुप्त संधियों की प्रथा शुरू की थी। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई थी? तो 1918 ईस्वी को। स्मॉल डेट कहे थे 11 नवंबर 1918 ईस्वी को। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूर्वी जर्मनी को किसके संरक्षण में रखा गया? तो रूस के संरक्षण में, क्योंकि भाई यही तो एगो अमेरिका और रूस ही न दो शक्ति बन लास्ट में उधर हीरो बन करके निकला, शक्ति बन करके निकला द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। जर्मनी को पराजित करने का श्रेय किस देश को जाता है? रूस को जाता है। करे कि इम्परेटर क्या था? इम्परेटर जर्मनी का एक जहाज था। वर्साय की संधि कब हुई थी? 28 जून 1919 ईस्वी को। 1918 ईस्वी को खत्म होता प्रथम विश्व युद्ध और वर्साय की संधि 1919 ईस्वी को। वर्साय की संधि के द्वारा अल्सेस लॉरेंस प्रदेश किसे दिया गया? तो फ्रांस को। ये रहा मेरा लास्ट क्वेश्चन। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्योंकि यदि मान लीजिए कि आपको जो वीडियो चाहिए ना, यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो जो भी वीडियो आपके जो लायक होगा उसको डाला जाएगा तो पता नहीं चलेगा, और यदि सब्सक्राइब कर लेते हैं तो चला जाएगा, जिससे आप बहुत जल्दी जब समय से पहले ही आप देख लीजिएगा, नहीं तो फिर इसलिए वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।